साथियों, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके बीच होने वाला युद्ध काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। अभी तक जो भी कुछ दिखाई दे रहा है और जो कुछ सामने आ रहा है, उसके अनुसार ईरान की बहुत ज्यादा क्षति हुई है। उनकी जो भी लीडरशिप थी, चाहे तीनों सेनाओं की और जो भी राजनीतिक लीडरशिप, अधिकांश को खत्म कर दिया गया है। जो उनके हथियारों के भंडार थे, उन सबको बर्बाद कर दिया गया है। और इस रूप में ईरान आज की स्थिति में सबसे कमजोर देश के रूप में सामने आ रहा है। ये ठीक है कि कुछ ड्रोन या मिसाइल अभी भी उनके पास इधर उधर बची हुई है, 90% खत्म की जा चुकी है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भी जो कुछ है वो सारा समाप्त कर दिया जाएगा। जितना लंबा युद्ध खिंच रहा है, उसमें ईरान बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। उसके अनेक शहर बिल्कुल घोस्ट सिटी बना दिए गए हैं, अर्थात भूतों के शहर, जहां केवल मलबा ही मलबा है, कुछ बचा नहीं है। इस सब के बावजूद बहुत से लोग आज भी ये मान के चल रहे हैं कि देखिए साहब, ईरान जो है किस मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है। जितने वेपन्स उन्होंने छोड़े, यदि उतने वेपन्स लगे होते तो आज इजराइल जो है, एक भी मकान वहां पर बचा नहीं होता। परंतु इजराइल की जो रक्षा प्रणाली है, इंटरसेप्ट करने का जो तरीका है, मिसाइल्स को, रॉकेट्स को, वो बहुत ही सक्षम है। इसी प्रकार जहां अमेरिकन बेसिस बने हुए हैं, वहां पर भी इन्होंने बहुत मिसाइल्स वगैरह छोड़ी हैं, वहां पर भी वो इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। तो इस रूप में और ईरान के पास इंटरसेप्ट करने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए उनका नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है। जो भी बम छोड़े जाते हैं, जो भी मिसाइल छोड़ी जाती हैं, उसमें नुकसान ही होता है। तो इस रूप में आज की स्थिति में इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान बहुत बुरी स्थिति में है। इस सब के बावजूद वो अभी कुछ न कुछ कर रहे हैं। शायद उन्हें रशिया और चाइना से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता रहता है और उस कारण से वो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम अब भी मुकाबला कर रहे हैं। पर वो कोई मुकाबला है नहीं। ये जो लड़ाई हो रही है, वन साइडेड हो रही है और थोड़े दिनों में मैं समझता हूं, और कई बार ट्रंप के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो हार गए, वो ये कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, उनके बोलने पर मत जाइए। वो दोनों तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है, वो ऑयल क्राइसिस पैदा करना चाहता है। वो किसी भी कीमत पर कि ऑयल क्राइसिस हो और उसके कारण से जनमत जो है ट्रंप के खिलाफ हो जाए। ट्रंप उस चीज पर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऑयल क्राइसिस बहुत ज्यादा न बढ़े, मार्केट की स्थिति बहुत ज्यादा खराब ना हो,
और साथ में ईरान को भी बर्बाद कर दिया जाए। और इसलिए वो कभी बातचीत हो रही है ये घोषणा करते हैं, कभी वो ये घोषणा करते हैं कि साहब ये हम निकल जाएंगे, कभी ये घोषणा करते हैं कभी हम कुछ करेंगे। इस ढंग का कंफ्यूजिंग सिग्नल्स वो देते रहे हैं और देते रहेंगे। ये ट्रंप का काम करने का तरीका है। ये हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं या राजनीतिज्ञ हैं या देशों के जो लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं, ये उनके असेसमेंट की कमी है कि वो ट्रंप को समझ नहीं पा रहे। ध्यान रखिए, ईरान यदि सरेंडर नहीं करता है तो उसको अभी भी बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और ऑलरेडी इतना नुकसान हो चुका है कि जिसमें लड़ाई का कोई मतलब है नहीं। वो लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। एक दो मिसाइल छोड़ करके आप ये दिखा दें कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ाई लड़ रहे? वो दो चार भेजते भी हो, वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। तो कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हो? आज की स्थिति में ट्रंप जो चाहे वो कर सकते हैं। हॉर्मुज को जब चाहे तब उसको रोक सकते हैं या खोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी पत्रकारों के द्वारा और ढंग के द्वारा जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो अपने आप में बहुत गलत है और वास्तविकता से परे है। शायद ये सभी ट्रंप को समझने में भूल कर रहे हैं या उनको समझ नहीं पाए। वो बात शांति की करते हैं परंतु तब तक अपनी तैयारी करके युद्ध करते। तो ये जो तरीका है वो आप देखें कि किस ढंग से वो मार्केट को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने यहाँ जो लोग हैं उनको भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं और यूरोपियन देशों द्वारा साथ न दिए जाने पर भी वो मजबूती के साथ उन्होंने ईरान को बर्बाद कर दिया है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रमान पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।